आपके लिवर बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर है, जो कि बहुत शुरुआती दौर में लिवर कैसे खराब हो गया है, खराब नहीं मतलब थोड़ा सा फैट ज़्यादा जमा है, तो उनके लिए एडवाइस दी गई थी कि आप फैट्स कम खाएं। उन्होंने पूछा कि ज़िंदगी भर के लिए खाना पड़ेगा, इनमें टेंडेंसी है। देखिए कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है जो थोड़ा सा फैट खाते हैं और फैटी लिवर आता है, तो आपको अल्ट्रासाउंड रिपीट करा लीजिए। अगर आपने 6 महीने का परहेज रख लिया है, उसके बाद फैटी लिवर ठीक हो गया है, तो आपको ये जानना पड़ेगा डाइटिशियन से, अदरवाइज ऑल्सो कि फैटी चीज़ें ना खाएं। नॉन वेजिटेरियन की जैसे बात हो रही थी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, हमने बताया था कि रेड मीट में 60% जो होता है केवल यूजफुल आइटम होता है, 40% इज वेरी बैड विच इंक्लूड सैचुरेटेड फैट्स। इसलिए कोशिश करें कि नॉन वेजिटेरियन बंद ही कर दें, क्योंकि आपका फैटी लिवर डायग्नोस हो चुका है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। उन्होंने बताया था इनके फादर इन लॉ को, वनीता जी के, इनके फादर इन लॉ को 10 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, और उसके बाद अब इनके पैरों में सूजन है। शायद मुझे पता नहीं लगा कि इनके क्या क्या इलाज हुआ है। मैं दर्शकों को बताऊंगा, इनको बताऊंगा कि देखिए हार्ट अटैक होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काफी लोग हमारे इंडिया में, अपने कंट्री में, खास करके डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, कहने का मतलब है उनको गवर्नमेंट से ज्यादा सहायता नहीं मिलती इलाज कराने में। काफी लोग हार्ट अटैक के मरीज बिना एंजियोग्राफी के जांच के दवा पे चल रहे हैं। उनको जब सेकंड हार्ट अटैक या थर्ड हार्ट अटैक होता है, दैट बिकम्स वेरी रिस्की फॉर लाइफ। तो मैं बताना चाहूंगा कि आजकल जो है, मैं तो इस हार्ट अटैक के बारे में बताना चाहता हूँ, इस डायग्राम के बारे में। ये हार्ट होता है, हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट साइड में 2 होती है, राइट में 1 होती है। ये तीनों में किसी तरह से कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है, जैसे ये जमावट आई, दिस इज कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। जब ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तब वो पूरा 100%, जब पिछले डायग्राम दिखाया था, जब पूरा 100% जो आता है तो दिल का दौरा पड़ता है। दिल के दौरे में हार्ट का एक हिस्सा खराब हो जाता है, जिससे कि ओवरऑल हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है, जिससे कि हार्ट की लाइफ स्पैन जो उम्र कम हो जाती है। बाईपास सर्जरी में ब्लॉक आर्टरी को हम लोग बाईपास कर देते हैं, लेकिन ब्लॉकेट के बाहर आगे जाके बाईपास रोड बना दी जाती है, समथिंग लाइक बाईपास। इसमें पैरों की नस को इस्तेमाल किया जाता है, खासकर अंदर के आर्टरीज को भी। जो नई पद्धति आई आफ्टर एंजियोग्राफी, हम लोग आजकल 80% और 70% रोगियों को, ब्लॉक वालों को आजकल एंजियोप्लास्टी से बिना ऑपरेशन के, बिना चीरफाड़ के खोल रहे हैं। या देखिए बैलून गया, बैलून ने नस को खोल दिया, और यहाँ पे इसके बाद एक छल्ला, जिसको स्टेंट कहते हैं, जो स्टेंट लगा दिया जाता है, जिससे कि नस खुली रहती है। इसमें बाईपास ओपन हार्ट की जरूरत, छाती को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना बेहोशी के, बिना चीरफाड़ के आधे घंटे के अंदर पैर की नस से ये प्रोसीजर होता है। अगर आपके फादर इन लॉ को ये इलाज, एंजियोग्राफी नहीं हुई है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये जांच कराएं। उसके बाद पैरों के सूजन के बाद कारण तो इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की पंपिंग कमजोर हो सकता है, इसकी वजह से पैरों में सूजन आ रही है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने सारी बातें समझा दी। लेकिन डॉक्टर शिखा नटवरलाल जी हमारे एक दर्शक हैं, नटवरलाल जी थोड़ा सा ये सवाल पूछ लीजिए सर आप डॉक्टर शिखा से। हेलो जी नटवरलाल जी, मैं यूसुफ से बोल रहा हूँ। मेरे को 3 साल पहले हार्ट अटैक आया था। देख रहे हैं जी। तो उसके बाद में मैंने एंजियोग्राफी कराई थी, तो एक आर्टरी में 89% ब्लॉकेज आया था जी। फिर उसके बाद में मेरे को उधर पूर्ति में स्टंट बनाने का डिसीजन लिया। जी ठीक है। सरिता झा जी हमारी एक कॉलर हैं। सरिता जी आप भी जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए और दोनों के जवाब हम उसके खा लेगी तो नमस्कार डॉक्टर। सुनिए ऐसा है कि मेरे को बोला है कि भी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि भाई मेरा जो हार्ट मसल से वीक हो गई है और मेरा हार्ट जो डैमेज हो गया 50%, क्या ये ठीक हो सकता है क्या? अच्छा उन्होंने मेडिसिन मेरी स्टार्ट करी है, अभी मेरे को 1 महीना हुआ इलाज कराते हैं वगैरह में। हुआ क्या है? उम्र क्या है सरिता जी आपकी? डॉक्टर साहब यूज कर रही हूँ, तो मैं डाइटिशियन से पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या खाऊं और क्या नहीं। अभी क्या आपकी उम्र जानना चाह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता? मेरे डॉक्टर, मेरी उम्र है 34 ईयर्स की हूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि इनकी एक नस में एक ही ब्लॉक था। ऐसे केसेस में अगर हम 1987 के पहले की बात करें और 1980 के दशक की बात करें, उस समय केवल बाईपास सर्जरी का ऑप्शन था। इनको स्टेंट लगाने की बताया गया कि एक आर्टरी में ब्लॉक है, 90% है। मैंने बताया था 70% से नीचे के ब्लॉक को हम लोग कुछ नहीं करते, दवा से रखते हैं। 70% के ऊपर का कोई भी ब्लॉक होगा उसमें स्टेंट लगाना है। अगर नहीं लगवाया अब तक तो लगवा लीजिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव। जैसा मैंने भी दिखाया, जान की नस से बिना ऑपरेशन किए, बिना चीरफाड़ करे, बिना छाती खोले, बिना बेहोशी दिए, केवल आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर स्टेंट लगा के नस को वैसे वैसे कामयाब होता है। स्टेंट लगाने के बाद काफी लोगों में ये डर रहता है कि फिर से रुकावट ना आ जाए। मैं बताना चाहूंगा 6 महीने के अंदर केवल 5-6% लोगों को ही रुकावट आती है, और 6 महीने अगर गुजर जाते हैं तो 95% जिनको रुकावट नहीं आई है वो जिंदगी भर नहीं आती। जबकि बाईपास सर्जरी में
रुकावट आने की संभावना बनी रहती है। पहले दर्शक का जवाब है कि स्टेंट बता नहीं पाए थे लगा कि नहीं लगा। उन्होंने कहा लगाने की एडवाइस दी गई थी, शायद नहीं लगवाया है तो लगवा लें, फिर से एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी अगर ये 3 महीने ज्यादा हो चुका है तो। दूसरे दर्शक ने बताया कि इनकी 34 साल की उम्र है। इन्होंने ये बताया कि इनके हार्ट की पंपिंग कमजोर हो गई है और इनको ये नहीं पता कि आगे ठीक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। देखिए बताना चाहिए दर्शक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट का पंपिंग फंक्शन, हार्ट एक जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी इसको नापते हैं कितना, इसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जो कि नॉर्मल 60% के आसपास होती है, इट इज नॉट 100%, जो उसकी मापदंड है जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसे इजेक्शन फ्रैक्शन इज 60%। इन्होंने कहा 50% हो गई, इसमें आधी रह गई जैसे मतलब शायद 30% पे इनका हार्ट काम कर रहा है, विच इज अ बैड डिजीज। डराने की बात नहीं है। ये 34 साल की उम्र में बिना अगर हार्ट अटैक के, मेरे ख्याल से इनको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, अगर होता तो बताते हैं, बिना हार्ट अटैक के हार्ट की अगर पंपिंग कमजोर हो गई इसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। एक स्पेशल बीमारी होती है, प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ लोगों को हो जाता है, लेकिन इसका इलाज दवाओं में है। अगर ये पंपिंग फर्दर कम होती है, हर 6 महीने पे ईको की जांच करानी पड़ेगी। ईको इज ए अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं वैसे हार्ट का अल्ट्रासाउंड इसको कहते हैं। ईको से पता लगता है कि हार्ट की पंपिंग कितनी कमजोर हो रही है। अगर दिन पर दिन और कम हो रही है साल में तो इसका इलाज स्पेशल पेसमेकर कहते हैं, बायोवेक्टर पेसमेकिंग लगा के इसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अदरवाइज ये पता करना पड़ेगा क्या कारण है। अगर कारण पता नहीं लगता तो फिर दवाओं पे रख के और फिर आपका इलाज हो पाएगा। आपको डरने की बात नहीं है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, लेकिन स्पेशल पेसमेकर की जरूरत अभी है या नहीं ये देखना पड़ेगा। डॉक्टर शिखा जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे 4-5 कॉलर्स हो गए हैं, बता नहीं पाए, सरिता जी भी जानना चाहती थी क्या खाएं क्या ना खाएं, खास तौर से दिल के लिए। जो इन 2 केसेस में जो आपने देखा था कि इनमें स्वेलिंग इनको बहुत आ रही थी, और नॉर्मली जब हार्ट का पंपिंग वीक हो जाता है तो बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, द फ्लूइड गोज इनटू द टिश्यूज। उस केस में एक तो इनको देखिए नमक कम करना चाहिए, क्योंकि नमक कम करने से जो बॉडी है इतना वाटर रिटेन नहीं करेगी। दूसरी चीज है कि इनको जो रात का खाना है वो थोड़ा समय से खाना चाहिए, 7 या 8 बजे, क्योंकि अगर हैवी खाना खा के सो जाएंगी तो हार्ट पे और जोर पड़ेगा। तीसरी चीज है कि रात के समय इनको चिकनाई वाला खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिकॉज मोस्टली हार्ट अटैक्स देखा गया है कि अर्ली मॉर्निंग होते हैं, बिकॉज रात का फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है और उसके साथ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग में पड़ता है। तो रात का खाना, एक बात की नमक कम होना चाहिए, दूसरी बात की हैवी नहीं होना चाहिए, समय पे खाना चाहिए 8 बजे के करीब मैक्सिमम। तीसरी बात, रात के खाने में खासकर चिकनाई नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में जब भी आप खाना खाएं जल्दी खा लें, बहुत अच्छी बात है, 7-8 बजे, उसके बाद न खाएं, और चिकनाई वाला खाना तो बिल्कुल भी ना हो। डॉक्टर शिखा शर्मा, डॉक्टर विवेक गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 0120460258 ये हमारा टेलीफोन नंबर है, आप लगातार फोन भी कर सकते हैं। नॉनवेज खाने वालों से दिल का खतरा ज्यादा है, लेकिन उत्तर भारत के शाकाहारी लोग से दिल की बीमारी के जबरदस्त शिकार हो सकते हैं। पहली बार देश की जीन मैपिंग के अनुसार उत्तरी भाग में रहने वालों की जीन्स दिल के रोगों से बचा पाने में नाकाम। और इतना ही नहीं, जेनेटिक जन्म कुंडली के दिल के रोग के साथ साथ एड्स के मुकाबले में भी कमजोरी जैसे दोष भी पाए गए हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात है। डॉक्टर गुप्ता से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या, लेकिन पहले उससे देखिए कि आखिर ये सब चीजें हैं। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं और मांसाहार से परहेज करते हैं तो आप खाने में विटामिन B12 जरूर लें, वरना आपके दिल पर बीमारियों का खतरा ज्यादा है। इस बात का खुलासा हुआ है देश के लोगों की जीन मैपिंग से। इतना ही नहीं, भारत के लोगों की जेनेटिक जन्म कुंडली का ताना बाना तैयार करने वाले करीब 1000 जीन्स की इस मैपिंग ने और भी कई अहम खुलासे किए हैं। मसलन HIV एड्स के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा देने वाला जीन दरअसल भारत के लोगों में पाया ही नहीं जाता। इसके अलावा भारत की बड़ी आबादी डायबिटीज और मलेरिया के खतरों के आगे भी आनुवंशिक रूप से कमजोर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आनुवंशिक और चिकित्सा के लिहाज से महत्वपूर्ण भारत में पाए जाने वाले करीब 1000 जीन्स का यह खुलासा कई बीमारियों की बेहतर रोकथाम के साथ साथ दवाओं के विकास में भी खासा कारगर होगा। भारतीय वैज्ञानिकों के 5 साल की कोशिश से तैयार इस डाटाबेस से सरकार भी उत्साहित है। आने वाले दिनों में हम ये कह पाएंगे कि इस पॉपुलेशन को ये विटामिन मिलना चाहिए, इस पॉपुलेशन को ये वैक्सीनेशन होना चाहिए डिजीज के लिए, प्रिवेंशन के लिए, इस पॉपुलेशन को ये ज्यादा चीज खानी चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा इंप्रूव हो। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हिंदुस्तान में ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। जानकारों की माने तो 2020 तक दुनिया भर के हृदय रोगियों में भारत की हिस्सेदारी 60% तक पहुंच जाएगी। इसलिए देश की जीन मैपिंग का ये भागीरथी प्रयास तभी कारगर होगा जब इसका फायदा आम आदमी को मिल सके। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब्बास रिजवी साहब लखनऊ से। रिजवी साहब जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। राइट कार्डिया बंडल ब्रांच ब्लॉक है
एज है मेरी 35, आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डॉक्टर अच्छा क्वेश्चन है, वाइट ब्लॉक है, इसके लिए पूरी जांच की जरूरत है। इस 35 साल की उम्र पे इसकी ऐसा होना बहुत ही कम लोग होता है। इको की जांच, अगर इको नॉर्मल है, अगर चेस्ट में नहीं होता, ट्रेडमिल की जांच, ये सब कराते हुए इसके लिए एक और हम बताएंगे, दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि हम लोग एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने करा है, इंडो यूरोपियन कोर्स ऑफ रीवैस्कुलराइजेशन, जो लगातार दिल्ली में होता रहेगा हर साल। इसमें दर्शकों के लिए भी 2-3 सेशन रखे जाएंगे और इसमें इस सेशन में हम लोग बताया करेंगे कि हार्ट के आगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसमें कई लाइव ट्रांसमिशन हुए थे, जो पहला हुआ था विज्ञान भवन में, लाइव ट्रांसमिशन 12 जगह से हुआ था और हम आगे भी इसको करते रहेंगे। आपको बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए आप पूरी जांच करा लीजिए, अगर सारी जांच नॉर्मल है तो कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर शिखा, चलते चलते क्या खाएं क्या ना खाएं, वेज नॉन वेज सी पहली बात तो मैं कहूँगी वेजिटेरियंस को जैसे तला हुआ फ्राइड फूड, ये फ्राइड नमकीन्स और ये बिस्किट्स टाइप की चीज़ें कम करके उनको फ्रेश फूड खाना चाहिए, दैट्स द मेन, और रिफाइंड फूड नहीं खाना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, अगर वो नॉन वेज खा रहे हैं उसकी तादाद थोड़ी कम कर दें, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें और साथ में रोस्टेड ग्रिल टाइप का ज़्यादा लें। उसको कंबाइन ना करें जैसे मैदे के साथ, तो बिल्कुल ही ना कंबाइन करें। साथ में कोशिश करें कि थोड़ा हेल्थ फूड भी खाएं, जैसे स्प्राउट्स है, जैसे सोया और गेहूं का जैसे मिक्सचर है उसको खाएं और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें एंड ऑफ कोर्स वॉक करें। अपना ख्याल रखिए। हमारे दोनों डॉक्टर्स विवेक गुप्ता, डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ थे यहाँ पर। तो करना सिर्फ ये कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान रखेंगे, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो हम खा रहे हैं वो हमारे दिल के लिए, हमारे शरीर के लिए कैसा है, अच्छा या बुरा। काफी कोशिश हमने की है आपको बताने की क्या खाएं क्या ना खाएं और दिल का कैसे ख्याल रखें। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर शिखा, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि कुछ ही देर में हम लौटेंगे वापस। खबरों का सिलसिला एकदम नए सिरे से करेंगे शुरू। भी बहुत कुछ और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। Understanding Punjabi and Hindi? No, not at all. That'd be great, but I can't. I'll teach you some swear words. That'll get you going. Okay.